हमास और हिजबुल्लाह की नई धमकी क्या है और क्यों नहीं रुक रहे हैं ट्रंप और ईरान। एक नया प्लान सामने आ गया है और इजराइल का नया ऑपरेशन क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है। सबसे पहला, हमास और हिजबुल्लाह की नई धमकी क्या है। दूसरा, देखिए फिर एक बार खamenei ने सबको एड्रेस किया है और ईरान का नया प्लान क्या है। तीसरा, देखिए फिलिस्तीनी मुद्दे पर क्यों नहीं रुक रहे हैं ट्रंप। चौथा है इजराइल का नया ऑपरेशन क्या है। और पांचवा है कि मध्य पूर्व में किस तरफ बढ़ रहे हैं हालात। आज इस शो में आपको सब कुछ समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये खबर पढ़िए कि किस तरीके से नेतन्याहू के पास कोई चॉइस नहीं है इस डील को ना बढ़ाने की। ये हमास का कहना है, ये हमास की चेतावनी। हमास ये चेतावनी दे रहा है कि नेतन्याहू के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो हमास के साथ यानी जो गाजा के साथ ये सीज़फायर डील हुई है ये पूरी ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। इनफैक्ट ये भी बता दिया हमास ने कि देखिए गाजा में हम किसी की भी बाहरी एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करेंगे। यानी गाजा खुद ही पूरा कंट्रोल, जो पूरी गाजा स्ट्रिप है उसको हम लोग पूरे के पूरे सक्षम हैं फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के साथ उसको पूरा कंट्रोल करने में, उसको पूरा चलाने में, उसको पूरा गवर्न करने में। तो हम कोई भी बाहरी सपोर्ट नहीं चाहते हैं, इस तरीके से बताया है। और हमास ने ये कहा है कि देखिए कैसे फिलिस्तीनियों की जीत है, कैसे गाजा वासियों की जीत है, कैसे हमास की जीत है, कैसे अल-कसाम की जीत है कि हमने ये जितना भी हमने रेजिस्टेंस किया, जितना भी मूवमेंट चलाया, 15 महीने तक जो सब कुछ चला, इजराइल को फाइनली ये सीज़फायर डील पर हामी भरनी पड़ी और आज हमारे फिलिस्तीनी वापस आ रहे हैं नॉर्थ गाजा में। इस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ाया है। हिजबुल्लाह ने भी धमकी दी है। हिजबुल्लाह के चीफ का कहना है कि ये जो इजराइल ने 18 फरवरी कर दी है, जिसमें अमेरिका ने भी हामी भर दी है कि भाई 18 फरवरी तक ये जो पूरा सदर्न लेबनान का इलाका है, भाई डील तो यही होगी कि 26 जनवरी तक आपको पीछे हट जाना है, इजराइल को वापस अपनी सरहद में आ जाना है और हिजबुल्लाह को लितानी रिवर के पीछे चले जाना है। लेकिन इजराइल ने कहा नहीं भैया, हमको तो 30 दिन और चाहिए, यानी हमें तो 18 फरवरी तक का टाइम चाहिए। अभी हम पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं जा रहा है और लेबनीज आर्मी भी उस बफर जोन में नहीं आ रही है। तो इसलिए इसी चीज़ पे रिएक्ट करते हुए हिजबुल्लाह चीफ का कहना है कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी ये हो जाना चाहिए था। ये एक्सटेंशन क्यों दिया गया है जब हमने डील साइन कर दी, जब हमने सीज़ फायर, जब भी ये जितनी भी शर्तें मानी गई थी, तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं धमकी है और ये बात बता देता है कि अगर ये 18 फरवरी तक एक्सटेंड भी हो गया है तो हिजबुल्लाह ने अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है और देखिए कुछ बड़ा हो सकता है सदर्न लेबनान में एक बार फिर से। दूसरा पॉइंट देखिए, आयतुल्लाह खamenei ने कुछ नए बयान दिए हैं, एड्रेस किया है हर किसी को और उधर के ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट सबसे मिले हैं और ये कहा है कि भाई दुनिया को लगा था और स्पेशली इजराइल और अमेरिका को लगा था कि हिजबुल्लाह पे जो ये हमले हुए, नसरल्लाह को मार दिया गया तो उससे हिजबुल्लाह कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो और ताकतवर हो गया। हिजबुल्लाह ने दिखा दिया कि कैसे उन्होंने अपने ऑपरेशंस कायम रखे, कैसे अपने हमले जारी रखे और फिर इजराइल के साथ सीज़फायर डील की और इजराइल को भी हामी बननी पड़ी। यानी हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाया इजराइल। और तो ये भी कहा है कि देखिए कैसे इजराइल के पास पूरा अमेरिका का सपोर्ट है, फिर भी हमने उनको घुटनों पर ला दिया। ये कहना है आयतुल्लाह खamenei का। और भी बहुत सारे उन्होंने मैसेजेस दिए हैं मुस्लिम मुल्कों के लिए और ये भी बोला है कि किस तरीके से एरोगेंस अमेरिका में कूट कूट के भरी हुई है और ये सामने दिखता है और किस तरीके से वर्ल्ड की टॉप फिनेंशियल पावर है, लेकिन फिर भी हमने ये जो हमारे पूरे रेजिस्टेंस ने है हार नहीं मानी और आज देखिए हिजबुल्लाह को भी जीत मिली है, हमास को भी जीत मिली है और ये सब क्योंकि ईरान ने पूरा इनका समर्थन किया तो हम हमारे समर्थन में भी खड़े रहे। और इनफैक्ट हमास और हिजबुल्लाह ने भी ये कहा है कि ईरान का इसमें सबसे बड़ा रोल है। लेकिन इसी बीच अल-कसम ब्रिगेड की भी एक नई धमकी है। भाई वो लोग कह रहे हैं कि अगर वेस्ट बैंक में इजराइल के ऑपरेशंस यूं ही चलते रहेंगे तो तेल अवीव के लिए यानी इजराइल की राजधानी के लिए सिक्योरिटी के लिहाज से ये सही बात नहीं है। तो ये धमकी है। अल-कसम ब्रिगेड ये बताना चाह रहा है कि अगर वेस्ट बैंक में हमले जारी रहेंगे तो हमास भी पीछे नहीं हटेगा, यानी अल-कसम ब्रिगेड भी पीछे नहीं हटेगी और तेल अवीव में हम लोग हमले कर सकते हैं। ये IRNA न्यूज़ एजेंसी की तरफ से मैंने आपको खबर बताई है और ऐसे कई तरीके के दावे इस वक्त किए जा रहे हैं। लेकिन ईरान अपनी अलग प्लानिंग कर रहा है। ईरान क्या प्लानिंग कर रहा है? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया है कि कैसे रशियन मेड सुखोई 35 फाइटर जेट्स ईरान ने मंगा दिए हैं, यानी परचेज कर लिए हैं। तो देखिए कैसे अपनी पूरी ताकत को बढ़ाने की ईरान की कोशिश है कि आगे कुछ भी होता है, ट्रंप कुछ भी सोचने का कोशिश करते हैं, हम लोग तैयार रहने चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ड्रिल्स कर रहे हैं,
आर्टिफिशियल हमले किस तरीके से, मिसाइल भी बना दिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और इनफैक्ट देखिए खबर जेरूसलम पोस्ट की, इरानियन हैकर्स ब्रॉडकास्ट रॉकेट सायरन्स टेरर सॉन्ग्स एट 20 इजरायली किंडरगार्टन्स, यानी बच्चों के स्कूल में किस तरीके से हैक करके वहाँ पर स्क्रीन्स जो होती है वहाँ पे रॉकेट सायरन्स बजवा दिए, वहाँ पे प्रो टेरर सॉन्ग्स बजवा दिए। इस तरीके के हालात वहाँ पर हो रहे हैं। और एक और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1000 टन के मिसाइल फ्यूल केमिकल्स चाइना से ईरान जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ओवर 1000 टन्स ऑफ मिसाइल फ्यूल केमिकल्स हेड फॉर ईरान फ्रॉम चाइना। रशिया से भी इनके बहुत अच्छे संबंध हैं ईरान के, और एक नई डील भी कर ली है। तो ईरान दरअसल धीरे धीरे दूसरे मुल्क में जाकर अपना पूरा इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो, कोई भी नई डील हो, और ये दुनिया को बताना चाह रहा है कि देखिए सब लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम कितने ताकतवर हैं, हमारे सबसे रिश्ते अच्छे हैं। और ये भी कह दिया ईरान ने कि हम तो अमेरिका के साथ भी नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी है ट्रंप वो भूल जाए और दोस्ती यारी का हाथ बढ़ा दें। और एक बार ट्रंप ने भी एक संदेश दे दिया है कि हम नहीं करेंगे हमले न्यूक्लियर वेपन्स पे, ये मैंने आपको पहले भी शो में बताया था। तो बहुत सारे इधर ग्लोबली चेंजेस हो रहे हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, मैंने आपको कल ही शो में बताया था कि सबसे पहले ट्रंप बयान देते हैं कि भाई इजिप्ट और जॉर्डन को, गाज़ा के जो ये फ़िलिस्तीनी हैं, गाज़ा स्ट्रिप को फ़िलिस्तीनियों को पूरा खाली कर देना चाहिए और जो बाकी के मुल्क हैं आसपास के, इजिप्ट और जॉर्डन, उसमें जाके बस जाना चाहिए, ताकि गाज़ा को हम पूरी तरीके से क्लीन कर सकें। और वहाँ पर वो एक डिमोलिशन साइट बन गई है। जैसे ही ट्रंप ने बयान दिया वैसे ही देखिए पूरी दुनिया भर में, चाहे मुस्लिम मुल्क ले लीजिए, चाहे यूएन ले लीजिए, चाहे इजिप्ट और जॉर्डन खुद ले लीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं भैया ऐसे नहीं हो सकता। कैसे आप उन्हीं के लोगों को, यानी फ़िलिस्तीनी जो गाज़ा में रहते हैं, उनको उनकी ज़मीन से अलग कैसे कर सकते हो, और हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि वो हमारे मुल्क में आए। तो सब ने मना कर दिया, सब ने विरोध किया, सब ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। इजिप्ट जॉर्डन के भी ऑफिशियल्स ने कह दिया, जो ये फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स थे, जो ये ईरान था, इन सब ने ये कहा कि देखिए ये तो वॉर क्राइम है, ये तो आप यही बात कर रहे हो कि जो जिस चीज़ के लिए फ़िलिस्तीनी लड़ रहे हैं, आप वही बात कर रहे हो कि वो अपनी इच्छा से आसपास के देश में चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। देखिए इतने विरोध के बाद भी ट्रंप ने ये कह दिया कि नहीं नहीं मैं तो अभी और ट्राई करूंगा, मैं तो और ट्राई करूंगा, इजिप्ट और जॉर्डन मेरे मित्र हैं और वो मान जाएंगे। यानी उन्होंने ये जो प्रपोजल है बहुत स्ट्रांगली वो आगे बढ़ा रहे हैं। और इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि हमने भी इन लोगों की बहुत मदद की है, ये लोग भी हमारी मदद करेंगे, हमारे अच्छे मित्र हैं। लाइक टू गेट देम लिविंग इन द एरिया वेयर दे कैन लिव विदाउट डिस्ट्रप्शन एंड रिवोल्यूशन। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई गाज़ा जो है इट्स बिन हेल फॉर सो मैनी ईयर्स, मतलब वो नर्क बना हुआ है बहुत सालों से। वहाँ पर हमेशा से सिविलाइजेशंस बहुत सारी रही हैं और इसी तरीके से वहाँ पर इतने हमले होते रहे। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के जो वासी हैं वो थोड़ी बेहतर लोकेलिटी में जाएँ, वहाँ से चले जाएँ, ताकि वो लोग अच्छे से बिना हमले के डर से रह सके। मैं ये चाहता हूँ कि वो मोर कंफर्टेबली रहें। और ट्रंप ने इंसिस्ट किया है कि इजिप्ट के और जॉर्डन के जो लीडर्स हैं वो मेरी बात मानेंगे, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने उनकी बहुत सहायता की है तो वो भी हमारी सहायता करेंगे। और तो और चाहे वो रफ नेबरहुड में रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग कर लेंगे। आई थिंक द किंग ऑफ जॉर्डन वुड डू इट टू। ट्रंप ने ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंटली कही है। तो देखिए अब इसके बाद ट्रंप के इंटेंशंस तो क्लियर हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि गाज़ा पूरा क्लीन हो जाए फ़िलिस्तीनियों से, और वो जो फ़िलिस्तीनी हैं वो आसपास के मुल्क यानी इजिप्ट और जॉर्डन में चले जाएं। तो क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से हमने ग्लोबल रिएक्शंस देखे हैं, इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से हमास, ईरान, फ़िलिस्तीनी खड़े हुए हैं, उस लिहाज से भी ये पॉसिबल नहीं होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या जॉर्डन, जिस कॉन्फिडेंस से ट्रंप कह रहे हैं कि जॉर्डन और इजिप्ट मान जाएंगे, तो क्या वो सच में मान जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप आगे देखिए किस तरीके से भाई IDF ने नेत्ज़ारिम बॉर्डर खोल दिया। बहुत सारे जो फ़िलिस्तीनी हैं अब वो नॉर्थ गाज़ा की तरफ चले गए हैं। लेकिन एक आंकड़ा सामने आया है टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट में, IDF ने ये बताया कि बहुत हज़ारों की संख्या में गाज़न्स आ रहे हैं। लेकिन जो हमास कह रहा है कि भाई 3 लाख आ रहे हैं, तो 3 लाख अभी तक नहीं आए। हज़ारों की संख्या में वहाँ से जितने भी फ़िलिस्तीनी हैं वो नॉर्थ गाज़ा में पहुँच रहे हैं। और हाँ, हमने नेत्ज़ारिम बॉर्डर खोल दिया है, क्योंकि इज़राइल ने ये कहा था कि 2 हमारी कंडीशंस हैं हमास के आगे, वो पूरी करो तो हम जाने देंगे। वो 2 कंडीशंस थी कि एक तो सिविलियन, पर्टिकुलर सिविलियन को आप छोड़ दोगे, और एक पूरी लिस्ट दोगे कि कितने अभी जो फर्स्ट फेज़ वाले हैं उनका आप गारंटी दोगे कितने अभी ज़िंदा हैं। तो ये सब हमास ने पूरा किया, तो उन्होंने नेत्ज़ारिम कॉरिडोर खोल दिया। उसके बाद देखिए बॉर्डर तो खोल दिया, लेकिन बॉर्डर पे US और इजिप्ट के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स सारे फ़िलिस्तीनियों के बैग्स और उनके जितने भी गाड़ी हैं जैसे भी वो आ रहे हैं उन सबको चेक कर रहे हैं,
कहीं उसमें हथियार तो नहीं है, कहीं उसमें वेपन्स या ये जितनी भी सारे ऑपरेटिव्स हैं। और इनफैक्ट इजराइल तो ये भी कह रहा है कि इस भीड़ के साथ हमको हमास ऑपरेटिव्स भी दिखे हैं, वो बंदूकें और ये सब लेकर नॉर्थ गाज़ा पहुंच रहे, और कहीं नॉर्थ गाज़ा से उन्होंने कोई फिर से हमला कर दिया तो हमास वहाँ पहुँच गया। तो इस तरीके से देखिए कैसे बॉर्डर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट है, इन्होंने ऐसे पूरे बॉर्डर पर सिक्योरिटी और ये पूरे जांच की सुविधा कर रखी है कि जो आ रहा है उन सबको अच्छे से चेक किया जा रहा है। नेतन्याहू एमिंग टू मीट ट्रम्प एट व्हाइट हाउस नेक्स्ट वीक इन फर्स्ट विजिट बाय फॉरेन लीडर, यानी नेतन्याहू जो है वो जल्दी ही व्हाइट हाउस जाके ट्रम्प से मिलेंगे। तो देखिए ये जो मीटिंग है, हर कोई इसका इंतज़ार भी कर रहा है कि इसके बाद क्या बड़े स्टेप्स हो सकते हैं मिडिल ईस्ट के लिए इन दोनों की मीटिंग के बाद। और कुछ जो रिलीज्ड हॉस्टेजेस हैं उन्होंने ये बताया है कि कई महीनों तक हमको सुरंगों में रखा गया विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। उस अंधेरी सुरंग में हमको बहुत लंबे समय तक रखा गया, ये वहाँ के जो हॉस्टेजेस छूट कर आए हैं उनका कहना है। अगला देखिए कि कुछ मैं आपको अपडेट्स दे देती हूँ कि मिडिल ईस्ट में आखिरकार क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले तो ईरान ने ये कहा है कि अटैक ऑन इट्स न्यूक्लियर साइट्स वुड बी क्रेजी, अगर कोई भी हमारे न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो वो क्रेजी ही होगा, यानी वो पागल ही होगा। और उन्होंने बात ये कह दी है कि अमेरिका से हमारी ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है और अमेरिका भी नहीं करेगा हमला, ऐसा ईरान का कहना है। फिलिस्तीनी रिटर्न टू गाजा सिटी एज मीडिएटर्स लुक अहेड टू नेक्स्ट स्टेज, भाई ये फर्स्ट स्टेज पूरी होने वाली है लेकिन सेकंड स्टेज अभी बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाती है। तो क्या ये जो गाजा डील है, जो सीज फायर है, वो दूसरी स्टेज में जा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। एज गाजन्स रिटर्न नॉर्थ सम इजरायलीज नियर बॉर्डर फेयर अनदर अटैक, रॉयटर्स की एक खबर है क्योंकि गाजन्स नॉर्थ गाजा में वापस आ चुके हैं, फिलिस्तीनी बहुत ही भारी मात्रा में हज़ारों की संख्या में आ चुके हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इजराइल के बॉर्डर पर लोग रह रहे हैं वो अब वो कहीं ना कहीं डर गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो फिर से हम पर हमला हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। हमास डेलीगेशन अराइव्स इन कायरो टू डिस्कस गाजा सीज फायर डील, यानी इजिप्ट पहुँच चुका है हमास का डेलीगेशन, और जो नेक्स्ट डील मतलब जो नेक्स्ट फेज़ है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसकी बातचीत हो रही है। एक मैं आपको वॉर से इतर एक बड़ा अपडेट दे देती हूँ कि सऊदी अरेबिया ने फॉरेनर्स को अलाउ कर दिया है कि अब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी जो मक्का और मदीना में है। पहले ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन अब उधर के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए कह दिया है कि भैया फॉरेनर्स चाहे तो हमारी जो इधर मक्का मदीना में प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोग इसको अच्छी तरीके से ले रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें रोज़ नए अपडेट्स दिख रहे हैं मिडिल ईस्ट से। आगे देखिए कि कैसे रफ़ा के मेयर का कहना है कि अभी भी जो ये फ़िलिस्तीनी लौट रहे हैं अपने जगह पर वो सेफ़ नहीं है, अभी भी इज़राइल की मौजूदगी वहाँ पर है। तो बहुत ही सोच समझ कर, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ लेबनान में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि लेबनीज़ तो अपने सदर्न लेबनान में पूरे पार्ट में लौट रहे हैं, क्योंकि ये जो 60 दिनों का सीज़ फायर था 26 जनवरी को ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी जब उन लोगों ने लौटने की कोशिश की तो इज़राइल ने वहाँ पर फायर कर दी थी और 22 लेबनीज़ पीपल जो कि अपने गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे उनकी मौत हो गई थी, और ऐसा सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने वहाँ पर कंफर्म किया था। तो अभी भी सबको वार्न किया जा रहा है कि इतनी जल्दबाजी में वापस मत आइए, थोड़ा ठहरिए, क्योंकि वहाँ पर हालात अभी बहुत ही नाजुक स्थिति में हैं। और एक लास्ट मिडिल ईस्ट मॉनिटर की तरफ से लास्ट अपडेट ये है कि सऊदी इन्वॉय ने यूके को कहा है कि हम लोग इजराइल के साथ जब तक कोई डील नहीं करेंगे, जब तक कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक फ़िलिस्तीनी स्टेट नहीं बन जाता, यानी जब तक फ़िलिस्तीनियों के हक़ में ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो नहीं बन जाता, तब तक हम इजराइल के साथ कोई डील नहीं करेंगे। और आपको भी पता है ट्रंप कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सऊदी और इजराइल में डील हो जाए। पहले भी उन्होंने किया था लेकिन फिर उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था, पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाया था, और इस बार वो ट्राई करेंगे पूरा का पूरा, लेकिन अब क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। और मिडिल ईस्ट में आपको भी पता है कि हालात दिन बे दिन कभी पॉजिटिव लगते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब ये सब कुछ कहाँ जाएगा, आपको क्या लगता है? आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।